नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ का ऐतिहासिक मीना बाजार इस बार आयोजन स्थल विवाद का केंद्र बन गया है, जहां कुछ कांग्रेस और भाजपा के पार्षद मौजूदा स्थान को लेकर विरोध में हैं, तो वहीं दोनों पार्टियों के अधिकतर पार्षद और क्षेत्र की जनता इसके मौजूदा स्थान के समर्थन में है। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं और ये स्थिति जिला प्रशासन के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है, जिसकी वजह से अभी तक मीना बाजार के संचालक को प्रशासन की ओर से मीना बाजार लगाने की स्वीकृति नहीं मिली है। रीडर्स फर्स्ट ने इस विवाद में दोनों पक्षों के नजरिए को जाना और क्षेत्र की आम जनता से उनकी राय जानी। इससे ये सच्चाई सामने आई कि क्षेत्र की जनता की दिली इच्छा है कि मीना बाजार अपने मौजूदा स्थान पर ही संचालित हो। उनका कहना है कि विरोधी पक्ष की जो दलीलें हैं उनका निराकरण प्रशासनिक चुस्ती से आसानी से हो सकता है। इस बाबत प्रशासन भी दोनों पक्षों से विचार विमर्श कर आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है। विरोधियों ने 4-5 तर्क पेश किए हैं, जैसे मीना बाजार आयोजन स्थल तक जाने वाली सड़क का संकरा होना, बोगदा पुलिया का निर्माणाधीन होने की वजह से बंद होना, रैक पॉइंट और रेलवे लाइन से लोगों की आवाजाही, आयोजन स्थल के पास शराब दुकान और भीड़ की वजह से मेडिकल इमरजेंसी के वक्त दिक्कत। मौजूदा स्थल पर मीना बाजार लगाने के समर्थक प्रशासन और पुलिस के सहयोग से उक्त परेशानियों को दूर करने की बात कहते हैं। इस बाबत ट्रैफिक अधिकारियों की माने तो अगर प्रशासन अनुमति देता है तो वे ट्रैफिक व्यवस्थाओं को मैनेज कर सकते हैं। शराब के मुद्दे पर स्थानीय जनता और पार्षदों का कहना है कि शराब दुकान पिछले 6-7 सालों से है और प्रशासनिक कसावट से यह समस्या यूं ही चुटकियों में दूर की जा सकती है। रेलवे लाइन और बोगदा पुल के मुद्दे पर समर्थकों का कहना है कि स्वयंसेवकों और ट्रैफिक पुलिस की सहायता से इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है और जब पुलिस प्रशासन दोनों ही ट्रैफिक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए संकल्पित है तो मेडिकल इमरजेंसी कोई मुद्दा नहीं है। बहरहाल क्षेत्र की आम जनता से रूबरू बात करने पर उनका अभिमत पता चला कि मीना बाजार उसी स्थान पर लगना चाहिए जहां ये लगता आ रहा है। लोगों का कहना है कि मीना बाजार से आसपास की जनसंख्या के बड़े हिस्से को आर्थिक रूप से बहुत लाभ होता है और लोग बेसब्री से इस मेले का इंतजार करते रहते हैं। क्षेत्र के अधिकतर लोग मीना बाजार यहीं लगे इसके सुदृढ़ समर्थन में हमारे सामने आए और अपना पक्ष रखा। विरोध करने वालों को अधिकतर लोगों ने आयतित और प्रयोजित विरोधी करार देते हुए कहा कि इस विरोध के पीछे कोई हिडन एजेंडा है। प्रशासन को उनके आगे नहीं झुकना चाहिए और तत्काल मीना बाजार संचालकों को मेला लगाने की अनुमति प्रदान करना चाहिए। इस बाबत हमने वार्ड नंबर 35, 36, 38 और 42 के पार्षदों से उनकी राय जानी। इनके क्षेत्र मौजूदा मेला स्थल के दायरे में आते हैं। सभी ने एक मत से कहा कि समस्याएं हैं लेकिन ऐसी नहीं जिनका समाधान नहीं हो सकता है। इस वजह से मेले के स्थान परिवर्तन का कोई औचित्य नहीं है, इनका निराकरण कर दिया जाना चाहिए। इस मीना बाजार पर साल भर से लोगों की आशाएं लगी हैं क्योंकि इस मेले से उनकी कमाई बढ़ जाती है। इस मेले से क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। आपका नाम बताएं। गीता जायसवाल, कहाँ रहते हैं? मौधापाड़ा। बताएंगे मीना बाजार लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए क्यों लगना चाहिए? भाई, यहाँ सबके लिए सुविधा होता है। मीना बाजार वाले को भी थोड़ा कमाई हो जाता है। यहाँ के जो बाल बच्चे हैं ऐसी लवारिस घूम रहे हैं उसको भी थोड़ा कमाई हो जाता है और यहाँ मीना बाजार लगने से हमारे मोहल्ले का थोड़ा शान भी बढ़ जाता है। मीना बाजार लगना चाहिए। हाँ समर्थन करते हैं। जी। बोलिए, परिचय बताएंगे अपना। मेरा नाम समीर कुमार हुआ। इस बार का जो भी मेला होगा ऐतिहासिक मेला होगा क्योंकि इस बार बहुत सारा यूनिक झूला लग रहा है, जैसे कि सुनामी झूला जो कि जापान से आया है। आज तक रायगढ़ में नहीं लगा है सुनामी, रेंजर, और दुबई से आया है मछली घर, जो मतलब कि इस बार लगेगा तो ऐतिहासिक हो जाएगा। और क्या क्या विशेष है? विशेष में आपका और भी बहुत सारा झूला है, जैसे ऑक्टोपस है, लेकिन जो भी यूनिक जो भी लग रहा है वो सुनामी, रेंजर और ये मछली घर है। बाकी सारा झूला जो भी पहले था सारा आइटम रहेगा। मैं शेरू उर्फ हमीद अली, जिला अल्पसंख्यक मोर्चा का उपाध्यक्ष। मैं मौधापाड़ा में रहता हूँ। बताएंगे यहाँ पे मेला का विरोध हो रहा है, मेला लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? मेला लगना चाहिए। क्या कारण है कि लगना चाहिए? मेला इसलिए लगना चाहिए भाई, एक साल में आता है, साल भर के उसमें पक्ष में जन्माष्टमी मेला पड़ता है। उसके लिए ना पब्लिक को लगता है कि इधर खुले जगह है, खुला जगह कारण मेला उसको लगता है, तो लोगों को घूमने के लिए मनोरंजन से वो कर लगता है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। स्थानीय लोगों को तो मिलता ही है, 1 महीना 1.5 महीना रहता है, लोग कमा लेते हैं अपना। और तो क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्थानीय लोगों को विरोध है या स्थानीय लोगों को कोई विरोध नहीं है, विरोध बाहर लोग उनको वाले को, स्थानीय वाले सब अपने उस पक्ष में है। बता रहा था?
मेरा नाम मुस्कान चौहान है। मैं यहीं मिट्ठूमड़ा में रहती हूँ और यहाँ हर साल मीना बाजार लगता है और बहुत ही अच्छे से लगा जाता है। सब आते हैं हम लोग यहाँ देखने के लिए और ना मतलब बहुत ही मज़ा आता है यहाँ लगता है तो। और ना सब आते हैं और बहुत ही अच्छे से लगता है और झूला वूला भी बहुत ठीक ठाक रहता है और बहुत ही मज़ा आता है हम लोग को यहाँ लगता है मीना तो। बाजार का विरोध हो रहा है, आप क्या चाहते हैं यहाँ पे मीना बाजार लगे या ना लगे? यहाँ लगना चाहिए क्योंकि हर साल लगता है ना तो यहीं लगे बोल रहे हैं हम सब। राजकुमारी कहाँ रहते हैं? पिछकरा मोधापारा का है ना? मोधापारा मीना बाजार का विरोध हो रहा है, मीना बाजार लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए भैया। क्यों लगना चाहिए? सब बाल बच्चे देखते हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है। हाँ क्या नाम है आपका? वसीम अली। बताइए मीना बाजार लगना चाहिए नहीं लगना, काफी विरोध हो रहा है। मीना बाजार लगना चाहिए ना, और जो विरोध कर रहे हैं वो अपने फायदे के लिए विरोध कर रहे हैं, पर लगना चाहिए। तो लगने से क्या है, हमारे मोहल्ले वासी सबका सुविधा हो जाता है, सारे बच्चे वहाँ जाके झूला झूलते हैं, सबको सुविधा है। जो गरीब है वो कमा लेते हैं 2 पैसा, और यहाँ जो बड़े बड़े हैं उन लोगों को तो जान रहे हो, नेतागिरी में चले जाएंगे। यहाँ गरीब लोगों को सबको रोजगार मिल जाता है। रजत शर्मा। बताइए मीना बाजार यहाँ लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, और लगना चाहिए तो क्यों लगना चाहिए? मीना बाजार अभी ट्रेंडिंग मार्ग बना है, चर्चा का पर्याय है, और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता की जो आवाज़ है इन लोगों के बीच में कहीं न कहीं छुप हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी राय लेना हमको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। स्थानीय ना कि आयातित लोग, तो उनकी राय लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और वो क्या चाहते हैं, लगना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगना चाहते हैं तो अच्छी बात है। और मेरे को नहीं लगता कि यहाँ के स्थानीय लोग विरोध करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र का राजस्व बढ़ता है, इस क्षेत्र में व्यापार बढ़ता है, लोगों के जो बच्चे होते हैं उनके चेहरे पे एक अलग खुशी या एक तो उमंग का माहौल रहता है। और दूसरा चीज हमको ये गौर करना है कि कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पिछले साल इसी जगह में वो सभी मीना बाजार का लाइजनिंग किए हैं, मीना बाजार के पर्यवेक्षक बने थे पिछले साल इन लोग। और मीना बाजार में ऐसी बहुत से पासेस उन लोग बांटे हैं जो उन लोगों ने बाइट में खुद इस चीज को स्वीकारा है। तो ऐसे ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं। अब विरोध किस चीज का हो रहा है, सामने शराब भट्टी है, शराब भट्टी तो 2016 से है, इसका विरोध आज क्यों हो रहा है। सामने क्या बोलना चाहिए, रेलवे फाटक है, रेलवे फाटक जब से मैं पैदा नहीं हुआ था तब से, और यहाँ भीड़ होता है, भीड़ मेला में तो भीड़ होता है। और क्यों इंसान क्या बोलना चाहिए, मेला की या कुंभ के मेले की दुहाई देता है। जाहिर सी बात है इसमें भीड़ तो होगा ही। और भीड़ ऐसा बहुत सा मेला का नाम भी भीड़ है, और मेला को आप कहीं पे भी आप परिवर्तित कीजिए, भीड़ होना, यातायात बाधित होना तय बात है। तो प्रशासन की, हम सामाजिक संगठनों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस भीड़ को वो कैसे जूझे। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के आडंबर भरे लोगों से हमको बचना चाहिए। ये लोग लगातार जिला प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, और पिछले 10 वर्षों से मीना बाजार लग रहा है, और ईश्वर की असीम कृपा से ऐसी कोई भी स्थितियां यहाँ पर निर्मित नहीं हुई है, और घटना पर किसी का जोर नहीं चल सकता। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ, यही अपेक्षा करता हूँ कि प्रशासन को इससे अच्छी जगह अभी तक नहीं मिली है, तब कहीं जाके उन्होंने परमिशन दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि इस हिसाब से जो माल वाल यहाँ पर डंप हुआ है। मेला लगना चाहिए, और यहाँ के स्थानीय लोगों की भी यही मांग है। जो भी लोग विरोध कर रहे हैं हम मुट्ठी भर के लोग हैं, यहाँ के आयासित लोग नहीं, यहाँ के आयासित है नहीं उन लोग। तो मैं चाहता हूँ कि मीना बाजार यहीं पर लगे, और पूरा शहर चाहता है। आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया में जिस हिसाब से समर्थन में खबरें चल रही हैं, वो सब इस बात का प्रमाण है। हाँ, पूरे प्रदेश भर में मथुरा के बाद सबसे अगर बड़ा मेला अगर जन्माष्टमी मेला लगता है तो हमारे रायगढ़ जिले का नाम रहता है। तो कहीं न कहीं एक बहुत ही गर्व का विषय है कि इस जो धार्मिक परंपरा जो चलती आ रही है उसको हम कहीं न कहीं से हताहट ना करें, और जो परंपरा चलती है उससे किसी प्रकार कोई छेड़छाड़ ना हो। मैं वार्ड नंबर 29 के पार्षद शौकीलाल बघेल। बताइए यहाँ पे मीना बाजार लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, काफी विरोध हो रहा है। नहीं, विरोध तो हो रहा है, तो वो विरोध है यानी कि निजी स्वार्थ के लिए विरोध हो रहा है। मोहल्ला वाला अगर आपत्ति करते तो बात अलग है। और रह गया सवाल, मैं अपना निजी व्यक्तिगत व्यवस्था में अगर विरोध करूं तो गलत बात है। साल में एक दफे होता है वो मीना बाजार। ये कैसे जिनिस है कि जन्माष्टमी के आड़ में यानी कि मीना बाजार लगता है, और यहाँ मनोरंजन होता है, और मनोरंजन के साथ बाल बच्चे सब कोई हंसी खुशी देखते हैं, आते हैं। और ये लोग बाहर के आदमी हैं, और 3 दिन का मेला है, और 3 दिन में आने की भीड़ है, तो थोड़ा तो प्रशासक को संभालना चाहिए। और प्रशासक के ऊपर है ये जो भी है। और मीना बाजार वाले को भी यानी कि व्यवस्था को अच्छा से दुरुस्त करके आदमी रखें, और अपना यानी कि अच्छा
से मीना बाजार चलाएं, कोई चीज़ का विवाद ना हो और अच्छे से अच्छे यानी कि यहाँ पब्लिक आए और अपना खुशी से आए और खुशी से जाएं। स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। यहीं स्थानीय लोगों को 2-4 ऐसे हैं कि यानी कि अच्छा कमाई भी होता है और गरीब आदमी लोग को बेरोजगारी से रोजगार भी मिलता है और अच्छा यानी कि आमदनी भी होता है उनका। मीना बाजार का आपका समर्थन है? मीना बाजार में हमेशा यानी कि हम लोग का समर्थन है। आज तक तो मीना बाजार हम तो घूमने आए नहीं हैं, 8-9 साल हो गया, लेकिन निर्धारित जरूर आएंगे देखने के लिए। परिचय बताएंगे जी आप? मैं खालिद अहमद, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 30। बताएंगे भैया, मीना बाजार का विरोध हो रहा है, यहाँ पे मीना बाजार लगना चाहिए या लगना चाहिए तो क्यों लगना चाहिए? मीना बाजार जो है किरोड़ीमल जी की जो है संस्कृति में आई थी। सेठ किरोड़ीमल ने रायगढ़ शहर को नाम देने के लिए एक गौरी शंकर मंदिर बनाया, सेठ किरोड़ीमल कॉलेज बनवाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए। उस उसके बाद में कई सारे जो है ऐसे ऐसे काम किए सेठ किरोड़ीमल जी ने, जो कि रायगढ़ शहर को लोग जाने। मध्य प्रदेश के जमाने में बहुत दूर दूर से लोग आते थे पढ़ने के लिए, और सेठ किरोड़ीमल के राज्य में जो है ये सब चालू है। उनकी प्रथा को खत्म करने वाले कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है। लोग की 2-4 लोगों से जो है कोई चीज की जो है आपत्ति नहीं हुई। मीना बाजार के स्थल का विरोध हो चाहे मीना बाजार का विरोध, मीना बाजार का नाम आ ही रहे ना, इसमें मान सम्मान रायगढ़ शहर वासियों को घट रहे ना, कि बढ़ थोड़ी रहे। जो विरोध कर रहे हैं उनका भी सम्मान घटेगा। कल के दिन मीना बाजार की परमिशन यहाँ मिलेगी। जो IAS IPS यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब समझ रहे हैं, वो पूरा जिला चलाते हैं। ये छुट भैया नेताओं से जो है उनके बहकाव में कोई नहीं आएगा। विरोध के पीछे क्या कारण देखते हैं? विरोध के पीछे में सब समझ रही है। पिछले बार जिनका भी मीना बाजार आया था उनका होलसेल जो है ये लोग करता धरता थे। आज उनके संबंध में कोई आया नहीं है, इसलिए उनको जो है उनका मन जो है तकलीफ है कि उनकी वो फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, वो मान सम्मान नहीं मिल पाएगा, और जो भी बात होगी उनको तकलीफ है, इसलिए उन लोग विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को कम से कम 30 से 35% हमारे मोहल्ले के लोगों को पिछली बार जब मीना बाजार आई थी तो उस समय में 40 से 50 परिवार को मीना बाजार में लगवाया था। ये अगर किसी एक को भी लगवाए हो तो पूछ लीजिए आप उनसे। मीना बाजार जो है यहाँ सब लोगों को फायदा होता है, व्यापारी गण को खुश है। मीना बाजार स्थल का विरोध इसलिए हो रहा है कि मोहल्ले वासियों को वहां पास आने जाने में, और साथ में रेलवे लाइन, शराब भट्टी, अंडर ब्रिज, रेक पॉइंट, और जब भी मेला लगता है तो 10 से 12 दिन इतना ये स्थिति रहती है कि पूरे मोहल्ले वाले अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते। उस बीच में किसी को यदि मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाएगी तो वो घर से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, हाई कोर्ट में हम लोग जन याचिका और हिस्ट्री के लगाए हैं और मामला लंबित है, हो सकता है इस हफ्ते में आ जाए। अभी 3 दिन पहले एसडीएम साहब से हम लोग बात हुआ था, कमिश्नर साहब से, अभी मत के लिए भी अभी निगम में नहीं पहुंचे हैं और एसडीएम साहब भी बोले परमिशन भी नहीं दिया गया। विरोध जारी रहेगा। 16 से 20 जनप्रति विरोध में।